हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बाबा की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ बाबा की एक प्यारी सी कहानी। तो प्लीज़ इस कहानी को ज़रूर सुनिए और एक बार प्रेम से बोलिए साईं बाबा की जय। और चलिए बाबा का ही नाम लेकर हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। प्रणाम बाबा। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि साईं बाबा का नाम लेने वालों के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं वे जीवन का हर आनंद प्राप्त करके सुख के झूले झूलते हैं। हर भक्त की इच्छा पूरी करने वाले साईं बाबा की महिमा बड़ी ही निराली है। साईं बाबा के ऐसे ही एक परम भक्त थे दामू अन्ना, जो उस क्षेत्र के बहुत बड़े व्यापारी थे, परंतु हर धंधे में फूक फूक कर कदम रखते थे। बाबा जी की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। एक बार बंबई से एक दलाल ने दामू भाई को पत्र लिखा कि इस समय रुई का धंधा बड़े जोरों से चल रहा है। ऐसे में यदि आप रुई को खरीद ले तो आगे चलकर काफी लाभ होगा। दामू भाई ने बहुत सोच विचार के पश्चात बाबा जी की सलाह लेना जरूरी समझा, क्योंकि बिना उनके परामर्श के वह कोई काम नहीं करते थे। फिर उस समय तो लंबे धंधे की बात थी। दामू भाई की अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उन्होंने बाबा जी के सबसे प्रिय शिष्य निजी सलाहकार श्यामा जी को एक पत्र लिखकर यह प्रार्थना की कि वे बाबा जी से इस सौदे के बारे में पूछकर बताए कि मेरे लिए कैसा रहेगा। बाबा जी ने श्यामा जी ने बाबा जी के सामने उनके परम भक्त की सारी बात रखी। बाबा बड़े प्यार से अपने भक्त का पत्र सुनते रहे और फिर बड़े धैर्य से बोले, मुझे तो ऐसा लगता है कि वह आकाश तक उड़ना चाहता है। उसे जो कुछ भी आज तक प्रभु ने दे रखा है वह उससे संतुष्ट नहीं है। उसकी लालच उसे व्याकुल कर रही है। फिर उस मूर्ख को इस बारे में मुझे लिखने की क्या जरूरत थी। लालच के जाल में फंसकर दामू अंधा हो गया है। जब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं, फिर वह क्यों इस लालच में फंस रहा है? उसे क्या पता नहीं कि लोभ ही प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु और पाप का मूल है। बाबा के बोलने से श्यामा उनका तात्पर्य समझ गए थे। उन्होंने उसी समय दामू भाई को पत्र लिख दिया कि आप जो सौदा करने जा रहे हैं वह लालच का गहरा सागर है, जिसमें आप डूब भी सकते हैं। दामू भाई ने श्यामा का पत्र पढ़ा तो उसे बहुत कष्ट हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने बाबा को पत्र लिखकर ही सबसे बड़ी भूल की है। भला पत्र द्वारा इतने बड़े सौदे का निर्णय भी कैसे लिया जा सकता है? इस कार्य के लिए तो मुझे स्वयं शिरडी जाना चाहिए था। स्वयं ही साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए था। बस यही सोचकर दामू भाई स्वयं शिरडी आए और बाबा के दर्शन करके उनसे अपने इस रुई के सौदे के बारे में पूछने लगे। बाबा ने साफ शब्दों में कहा, दामू, लालच इंसान को अंधा कर देता है। लोभ इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। दामू भाई बाबा के सामने अधिक बोल नहीं सके, केवल बाबा की ही बात सुनते रहे, परंतु मन में केवल बाबा की बातें सुनते रहे, परंतु मन में उसी रुई के सौदे के बारे में सोचते रहे जिसमें उन्हें लाखों का लाभ होने वाला था। बाबा तो अंतर्यामी थे। दामू के मन में इस समय क्या था यह सब वे जानते थे। उन्हें पता था दामू लोभ में अंधा हो चुका है। इस समय वह केवल लाखों के लाभ की बात सोचता है, हानि की बात तो उसे याद भी नहीं है। बाबा को इस प्रकार शांत मुद्रा में देखकर दामू ने एक बार फिर से पूछा, बाबा, मुझे कुछ तो बता दो। देखो दामू, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो याद रखो, मैं इस सांसारिक झंझटों में पड़ना नहीं चाहता। धन की बात मेरे जैसे फकीर के लिए क्या अर्थ रखती है? मेरा सारा धन तो ईश्वर ही है। जाओ, तुम भी इस समय ईश्वर को याद करो। दामू समझ गया कि बाबा इस समय सौदे के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने रुई को खरीदने का विचार मन से त्याग दिया, क्योंकि वह बाबा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं करना चाहता था। दामू की आश्चर्य की उस समय कोई सीमा न रही जब उसने कुछ ही दिनों के पश्चात रुई का भाव एकदम से टूटते देखा। बाबा की कृपा से वह लाखों के घाटों से बच गया। वह साईं बाबा के दरबार में फिर से गया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करने लगा। बाबा हंसकर बोले, हे भक्त, धन्यवाद तो संसार के स्वामी ईश्वर का करो, जिसने मुझे धरती पर इसलिए भेजा है कि मैं सबकी भलाई की बात करूं। दामू अन्ना बोले, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। साईं बाबा की जय हो, जय हो, जय हो बाबा। जय साईनाथ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो भक्त तो
साईं बाबा के सभी भक्तों को हम यही कहना चाहते हैं कि बाबा जो है वो सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो इसीलिए अगर आपका कोई काम आप बाबा से कह रहे हो कि बाबा ये काम मेरा करवा दो और वो काम आपका नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि बाद में उसमें कुछ ना कुछ गलत ही होगा, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ बाबा पे हमेशा भरोसा रखिए और बाबा से प्यार करते रहिए। बाबा हमेशा आपके लिए अच्छा ही करते हैं, आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो कोई अगर कहा गया कार्य आपका बाबा से आपने जो कहा है वो ना हो, तो प्लीज़ उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलिए इसी चमत्कार के साथ, इसी वीडियो के साथ अभी हम चलते हैं। आपको फिर से मिलेंगे एक नए चमत्कार के साथ, एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाबा को याद करते रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओम साई राम। प्रणाम फ्रेंड्स।